मैं विजय कुमार आज जो आपके सामने जो ये वीडियो लेके आया हूँ उसके पीछे मकसद ये है कि कश्मीर फाइल जो कि पिक्चर अभी हाल ही में रिलीज़ हुई है, बहुत बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है। लेकिन इसके साथ साथ लोगों की भावनाओं को भी काफ़ी ज़्यादा उग्र कर रही है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप, क्योंकि हर एक व्यक्ति की अपनी संवेदना है, मेरी भी संवेदना इस पिक्चर के साथ काफ़ी ज़्यादा है। और इस तरह के जो अमानवकृत जो काम किए जाते हैं उसके लेके कोई भी समाज जो है सही नहीं कहेगा, इसकी घोर निंदा करता है। मैं भी घोर निंदा करता हूँ इस तरह की। और मैं इस पे जो आज ये लेके आया हूँ कि मैं आपको जो हकीकत है इसके पीछे उन कारणों को बता सकूँ जो कि कश्मीर की घटनाओं के लिए ज़िम्मेदार है। वो सबसे पहले जो ज़िम्मेदार बात है वो है कि महाराजा हरि सिंह का जो है निर्णय लिए जाना कि वो ना तो भारत में शामिल हुए और उन्होंने अपने आप को आज़ाद ही रखने की कोशिश करी। और ये कहीं जो निर्णय था वो सबसे भयानक था निर्णय। लेकिन इसके बाद जो घटनाएं घटी जो कि कहीं ज़्यादा ये और हालात बिगाड़ने वाले थे, उनमें से एक जो था वो था अक्टूबर 1947 में, जब पाकिस्तान का अचानक अपने सैनिकों को कश्मीर के यानी जम्मू कश्मीर के इलाके में भेजना, क्योंकि उनका ये मानना था कि यहाँ मुस्लिम बहुल आबादी है तो उनके अधिकार में ये रहना चाहिए। लेकिन जब हालात बिगड़ते देखा तो जो महाराजा हरि सिंह थे वो भारत के में मिलने के निर्णय को उन्होंने स्वीकार कर लिया। लेकिन यह भी आधा अधूरा ही था क्योंकि आर्टिकल 370 पूर्णतः जम्मू कश्मीर को भारत में शामिल नहीं कर रही थी। लेकिन क्या ऐसे निर्णय थे जो कि लगातार हालात ख़राब करते चले गए, उनको मैं यहाँ चर्चा करना चाहूँगा। एक जो निर्णय था जो कि सबसे खतरनाक रहा वो था संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच पर लिया गया जो 3 निर्णय था, उसमें से एक निर्णय बहुत ज़्यादा खतरनाक यानी गले की फांस बना रहा। मैं उन निर्णय के बारे में आपको बताऊंगा कि पहला जो निर्णय था वो था कि जो कब्जा है जो पाकिस्तान ने अपने नागरिकों को जम्मू कश्मीर वाले इलाके में भेज रखा था, उस मंच पे ये बात हुई कि उन्हें वापस बुलाया जाए, और जो कि पाकिस्तान ने नहीं किया। और इसको आज आज़ाद कश्मीर यानी POK के नाम से जाना जाता है, जिसको पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। आज भी इस पे पाकिस्तान का कब्जा है। इसके अलावा अगर हम देखें जो सबसे जो निर्णय अगला जो था वो था कि भारत अपने सैनिक यहाँ से कम करेगा। और जो है अगला जो निर्णय था वो जनमत संग्रह को लेकर था, और यही जनमत संग्रह का जो निर्णय था वो बहुत खतरनाक था और यह गले की फांस बना रहा। पाकिस्तान का हर समय भारत पे दबाव बना रहा कि वो जनमत संग्रह कराए, क्योंकि उसको लग रहा था कि यहाँ मुस्लिम बहुल आबादी बहुत ज़्यादा है तो हो सकता है कि वो पाकिस्तान के फेवर में निर्णय ले ले। और पाकिस्तान का हर समय ये प्रयास रहा है कि इस तरह की चीज़ों को और ज़्यादा बढ़ाए। जैसे कि अगर हम देखें कि एक भय और डर का ऐसा माहौल बनाया गया कि यहाँ पर रहने वाले जो हिंदू हैं धीरे धीरे इलाका छोड़ कर के भाग जाएं। जैसे कि मुस्लिम बहुल आबादी रहेगी तो हो सकता है कि वो पाकिस्तान के फेवर में निर्णय ले, और यही जो था सबसे खतरनाक रहा। आज भी पाकिस्तान इसी की मांग करने पर अटल है कि जनमत संग्रह कराया जाए। समस्या बहुत जगह से पेच में फंसी हुई थी। समस्या यहाँ भी फंसी हुई थी कि अमेरिका जो है लगातार पाकिस्तान की तरफ साइड ले रहा था, और इधर चीन भी हमारे साइड पे स्ट्रांगली खड़ा था, और वो बहुत ज़्यादा भारत पे प्रेशर बना रहा था। और मंच पे उठाए जाने के बावजूद भी कई बार संयुक्त राष्ट्र के मंच पे उठाया गया, लेकिन दोनों ही देशों ने जो है हमारे फेवर में कभी भी निर्णय नहीं लिया, और यह सबसे खतरनाक था। इसके अलावा जो सबसे बड़ा कि धीरे धीरे केंद्र का हस्तक्षेप कुछ ज़्यादा था, और ये कांग्रेस को लेकर भी था। लेकिन 1985 तक आते आते जब इलेक्शन हुए तो यहाँ इलेक्शन जब हुए तो बहुत ज़्यादा केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप किया,
जिससे लोगों की तरफ जो है काफ़ी ख़राब मैसेज गया। देखो, सबसे पहली बात यह है कि 370 को लगाए जाना सबसे बेकार था। उसको जितना ज़्यादा डिले किया गया वो ही सबसे खतरनाक बना। अगर हम पहले ही इस पे एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले चुके होते, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मंच पे नैतिकता नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। आपको कब्जा करना है तो करना है, क्योंकि कोई भी देश का जो अभिन्न अंग है, अगर आप निर्णय करते हो तो आप अंतर्राष्ट्रीय मंच पे अपने आप को नीचे झुकाने का काम भी करते हो। सबसे पहली बात है। हालात बिगड़ते गए, 1985 तक आते आते यहाँ पर ये हुआ कि जब इलेक्शन हुए तो उसमें पाया गया कि केंद्र सरकार का हस्तक्षेप था, जिससे कि एक तो निराशा काफ़ी लोगों के बीच में बढ़ती चली गई। बहुत सारे लोग चाहते थे कि जम्मू कश्मीर के जो राजनीतिक आर्थिक हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं, उसमें केंद्र सरकार एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले। वहाँ लोग चाहते थे कि 370 को बिल्कुल ख़त्म करके उसे भारत में ही शामिल कर लिया जाए पूर्ण रूप से। दूसरा, अगर हम देखें, वो निर्णय जो कि वहाँ के लोग मांग कर रहे थे वो था 370 को पूरी तरह से पालन किया जाए। और तीसरा जो सबसे खतरनाक हुआ वहाँ किस्सा, वो था अलगाववाद। जो सेपरेटिस्ट थे, जिन्होंने पूरे माहौल को और ज़्यादा बिगाड़ा। और पता नहीं क्यों केंद्र सरकार देखती रही, कोई उन्होंने जो है उचित कदम उठाना चाहिए था उस समय नहीं उठाया। हालात बिगड़ते चले गए और जब ये बहुत बुरी तरह अपने पूरे चंद सीमा में पहुंच चुके थे तो एक सबसे बड़ी घटना हुई कि जनमत संग्रह को लेकर के वो जानते थे कि जनमत संग्रह का दबाव बनाया जाए भारत पे। उधर पाकिस्तान से भी पूरा दबाया था, सेपरेटिस्ट भी चाहते थे अलगाववादी कि ऐसा हो, और इन्होंने एक बड़ा गेम खेला और वहाँ से हिंदू और पंडितों को बाहर निकालने का प्रयास किया गया। तो हम ये देखें कि अगर पूरे उस पर जो है अंतर्राष्ट्रीय एक गेम रचा गया, और हमें चाहिए कि हम इन भावना में ना बहें। हमें ये कोशिश करना चाहिए किसी भी तरह से जो है अपने देश में शांति बनाए रखें, क्योंकि ये जो इशू है, जो मसला है जम्मू कश्मीर का, वो जो है एक अंतर्राष्ट्रीय मसला भी है। ये कोई धार्मिक या जाति से संबंध मसला नहीं है, ये हमें समझना चाहिए। हम कुछ भी करेंगे, अपने देश के अंदर कुछ होगा तो वो एक शर्म की बात होगी। हमें चाहिए कि हम शांतिपूर्वक मिल के चलें, शांतिपूर्वक रहें, ऐसा कोई कदम ना उठाए जिससे कि समस्या ज़्यादा गंभीर बढ़े। लेकिन एक सबसे बड़ी भी बात है कि जो सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया, जिसमें आर्टिकल 370 को हटाया गया, 370 को हटाया गया, उससे जो है काफ़ी अच्छा माना जा सकता है। क्योंकि हम जानते हैं कि लद्दाख का अलग होना, अगर क्योंकि इसमें बुद्धिज़्म और मुस्लिम दोनों ही हैं, जम्मू जो कि हिंदू लोगों का पूरा स्तर है और दूसरा जनसंख्या वहाँ पे, और यहाँ तक कि जो कश्मीर है जहाँ की हम जानते हैं कि मुस्लिम बहुल इलाका है, कहीं ना कहीं इससे आगे भी शांति के रास्ते खुलेंगे। हो सकता है कि आगे चल के समस्या हल हो सके, क्योंकि इस समय अमेरिका का झुकाव जो है भारत की तरफ है। काफ़ी अच्छी दोस्ती चली आ रही है, इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ा भी फर्क पड़ेगा और आगे चलकर जो है और एक बहुत अच्छा जो पर्यावरण है, इन्वायरमेंट है, क्रिएट होगा जो शांति वाला होगा। इसलिए मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इसको शांति ही बनाए रखें और मिलजुल के चलें। आप सभी का धन्यवाद।